बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़म के अशार की तशरीह। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़। ये दो अशार इकट्ठे लिखने हैं। फिर उसके बाद नज़म का उन्वान है, फिर शायर का नाम है। इस सवाल की तरतीब है 1+1+8 बराबर 10। ठीक है, तो 1+1 नज़म का उन्वान और शायर का नाम, ये एक एक नंबर का है। अच्छा, फिर तशरीह में जो है ये देखें, इसी तरह 7-8 लाइनें प्रोमिनेंट लिखनी है। ये असलूब उसका वो करना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे करके, तो इस तरीके से सवाल की जो है आउटलुक बनेगी। तो इस तरीके से ये खूबसूरत इसका स्टार्ट लेना है। तो ये इसका तरीका है। ठीक है, ये इसका तारुफ आ जाएगा, असलूब आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो तशरीह तलब अशार में शायर फरमाते हैं, दोनों अशार का मफ़हूम जो है यहीं पर लिख देना है। मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अलहदा से मफ़हूम की सुर्खी भी दे सकते हैं। मफ़हूम ये होता है कि आपने जो है अल्फाज के मायने में भी तब्दील करने हैं। बाज़ औक़ात बच्चों को अल्फाज के मायने नहीं आते, तो उनका मफ़हूम क्लियर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मफ़हूम जो है बिल्कुल वाज़ेह इकट्ठे लिखें। अगर पहले का करना है तो पहले तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, पहले शेर का अगर करना है। दूसरे का करना है तो दूसरे तशरीह तलब शार में, दूसरे तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों का इकट्ठे तो तशरीह तलब अशार में शायर कहते हैं। तो ये इसका तरीका होता है। ठीक है, हर 7-8 लाइनों के बाद फिर बुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हज़ार में देखा, जल गया दिल सफ़ेद है आँखें, ये तो कुछ इंतज़ार में देखा, आबले का होना भी दामनगीर, तेरे कूचे के खार में देखा, उसी के ये जलवे हैं चारों तरफ, हज़ारों निशां हैं हज़ारों तरफ। अच्छा, फिर जो है ना ये तशरीह करते जाना है। जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, वो सिर्फ क्या चीज़ें देखता है, क्योंकि हम हेड वगैरह होते हैं तो हम जो चीज़ें देखते हैं, ठीक है, नज़्म के अशार की तशरीह में, क्योंकि इस सवाल की तरतीब 1+1+8 है ना, तो 8 जब आ गया मतलब दोनों अशार इकट्ठे ही लिखने हैं। अलहदा-अलहदा करेंगे तो फिर वो बोर्ड की तरफ से हिदायत होती है कि इनके नंबर जो है ना काटें। तो इसी तरह यानी कि बंद की सूरत में कोई खूबसूरत बंद वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से आप लोगों ने करना है। अच्छा, फिर ये जो है ना, जो एग्ज़ामिनर देख रहा होता है वो तो एक यहाँ पर जो है ना यानी मफ़हूम, वाज़ेह मफ़हूम हो, बिल्कुल एक्यूरेट, यहाँ से भी याद करें आप। फिर तशरीह को आगे बढ़ाएं। हर 7-8 लाइनों के बाद जो है ना कोई कौल, कोई हदीस, कोई शेर, ये चीज़ें ऐड करें। समझ लें कि पूरे का पूरा जो है ना आपका जो ये क्वेश्चन है वो कैसे होगा। अच्छा, तो फिर ये देखें, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया। ठीक है, फिर ये इरशाद है, कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। फिर उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। फिर उसकी तशरीह जो है ना आगे बढ़ती है। फिर 7-8 लाइनों के बाद जो है ना खूबसूरत सा शेर जो है वो आ जाता है। ठीक है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी, वो आ रहा है, वही खुदा है। तो इसी तरह आगे इसकी तशरीह जो है ना बढ़ती है, तो खूबसूरत सा एक आउटलुक बन जाता है। खूबसूरत से जो है ना है, कितनी खूबसूरती इनमें जो है ना नज़र आती है। तो ये सवाल का लुक है। हर 7-8 लाइनों के बाद जो है ना हम तो फिर इसमें कोई बंद की सूरत में भी ऐड करवाते हैं। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, शिकन जुल्फ अंबरी क्यों है, निगाह चश्म सुरमा सा क्या है, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है।
तो इस तरीके से हम जो है ना, यानी देखो हर 7-8 लाइनों के बाद बंद की सूरत में आ जाए तो आपका मफहूम भी क्लियर हो, रिलेटेड अशार भी खूबसूरत हो, तशरीह भी अच्छी हो, तो फिर तो आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे ना। अच्छा, फिर ये तशरीह जो है ना आगे बढ़ती है, तो हर 7-8 लाइनों के बाद फिर 7-8 लाइनों के बाद ये आग, ये पानी, ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क, ये बादल, ये घटा है कि नहीं है, ये फूल, ये खुशबू, ये सबा है कि नहीं है, अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं है, यहाँ पे लिख दें। फिर इसी तरह हर 7-8 लाइनों के बाद जो है ना फिर नीचे कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़ुबान और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक, लगाओ तो लो से अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। ठीक है, फिर 7-8 लाइनों के बाद फिर आगे थोड़ी सी तशरीह करें। इस सवाल को आपने 20 से 25 मिनट में करना है, 2.5 से 3, 3.5 जितनी आपकी राइटिंग स्पीड है, तो वो आप सवाल जो है ना आपने करना है 2.5, 3, 3.5 पेज हो जाएं आपके। रिलेटेड अशार बंद की सूरत में लिखवाते हैं, लेंथ बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने सवाल को करेंगे तो इंशाअल्लाह नज़्म के अशार की तशरीह में आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, पूरे आएंगे। तो इसी तरह हम हर जो है ना इसी तरह हम हर सवाल को डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। ठीक है, अल्लाह ताला इल्म के नूर से आपके दिल के चिराग को मुनव्वर फरमाए। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना इस तरीके से अटैम्प्ट करना है।